अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते, देखो जी शेयर का प्राइस कितना ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि 40 से 50% का भी रिटर्न मिल सकता है इस स्ट्रैटेजी में। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से कैसे महीने का 20 से 30% का रिटर्न निकाला जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। और बेशक ये वाला स्ट्रैटेजी इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि कई बार तो इस स्ट्रैटेजी की मदद से 40 से 50% का भी रिटर्न निकाला जा सकता है। और सिर्फ मुंह से नहीं बोलूंगा, इस वीडियो में लाइव चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे उस स्ट्रैटेजी की मदद से 40 से 50% का रिटर्न निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है, तो लर्निंग के हिसाब से ही वीडियो को देखना। लर्निंग नहीं करोगे तो भैया अर्निंग भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए वीडियो को लर्निंग के हिसाब से देखना। और हाँ, शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिमों के अधीन है, इसलिए पैसा लगाने से पहले आपको अपने एडवाइजर से बात जरूर करना है। ओके, चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहला काम है कि हमें वैसे स्टॉक को ढूंढना है जो स्टॉक बुलिश हो, यानी कि हमें बुलिश स्टॉक को ढूंढना है। ऐसा स्टॉक जो स्टॉक तेजी से भाग रहा हो, ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक में कोई रैली चल रहा हो, ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक में कोई मोमेंटम चल रहा हो। अगर आप ऐसा स्टॉक को ढूंढोगे जिस स्टॉक में कोई मोमेंटम ही नहीं है, कोई रैली नहीं है, तो यहाँ पे आप थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए सबसे पहला होता है स्टॉक को सिलेक्शन करना। तो वैसा स्टॉक को आपको सिलेक्शन करना है जो स्टॉक में कोई मोमेंटम चल रहा हो। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजी को आज हम लोग सीखने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी में हमें सबसे पहले बुलिश स्टॉक को ढूंढना है। ऐसे स्टॉक को आप कहां पे कैसे ढूंढ पाओगे, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। पहला काम कंप्लीट, ऐसे स्टॉक को ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद 200 ईएमए को हमें लगाना है। ये एक इंडिकेटर होता है, 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन होता है, वो हमें लगाना है। कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद फाइनली हमें वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाना है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त रोल अदा करता है टेक्निकल एनालिसिस में, तो ये दोनों इंडिकेटर को लगाना है ऐसे स्टॉक में। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। कौन सा स्ट्रैटेजी है, चलिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे स्टॉक को ढूंढना है। तो मान लेते हैं हमने एक ए नाम का कंपनी है, हमने ढूंढ लिया कि ये स्टॉक अभी बुलिश है, इस स्टॉक में काफी ज्यादा रैली चल रहा है, हमने ढूंढ लिया। वैसे आप कैसे ढूंढ पाओगे वो सब कुछ तो बताऊंगा। मान के चलते हैं हमने एक ऐसा स्टॉक ढूंढ लिया जो स्टॉक एक बुलिश स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो हमें लगाना है। तो जैसे ही हम उस स्टॉक में 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे ना, तो मान के चलते हैं ये वाला इस टाइप का लग जाएगा। ठीक है, इस टाइप का एक 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग जाएगा। अभी मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर हमारा लग गया। उसके बाद हमें क्या देखना है कि भैया वॉल्यूम देखना है। यहाँ पे आपको लंबा लंबा लाइन रहता है, वॉल्यूम रहता है, वो आपको देखना है कि भैया वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ रहा है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है कि जब हम 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाएंगे बुलिश स्टॉक में, उसके बाद हमें देखना है कि क्या कोई बुलिश स्टॉक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के लाइन में सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर कोई बुलिश स्टॉक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज का जो लाइन है वहां पे सपोर्ट ले रहा है और उसी पॉइंट पे वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि उसी पॉइंट में ट्रेडर और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो भैया काफी ज्यादा चांसेस है कि वहां से शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। फिर से समझाता हूं, पहले तो हमें बुलिश वाले स्टॉक को ढूंढना है। ऐसे स्टॉक को कहां पे ढूंढोगे बताऊंगा। उसके बाद आपको 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना है, एक्सपोनेंशियल ईएमए लगाना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, दूसरा काम कंप्लीट। उसके बाद आपको वॉल्यूम को लगाना है। ये 3 काम कर दोगे, काम आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको खाली देखना है कि ये जो 200 पीरियड का आपने लाइन को लगाया, इस लाइन में क्या वो स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट का मतलब इस लाइन पे क्या वो स्टॉक आ रहा है। अगर आ रहा है और उस पॉइंट पे वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, तो भैया बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी हमने समझ लिया। चलिए आप प्रैक्टिकली इसको लाइव चार्ट में देखते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी का चार्ट को ओपन कर लिया है जिसमें मैं आपको उस स्ट्रैटेजी को समझाऊंगा। उस कंपनी का नाम है LTI Mindtree। ठीक है, डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी कंपनी आपको हमारे तरफ से बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे आपको कोई स्ट्रैटेजी समझाना होगा तो कोई ना कोई कंपनी का नाम लेना ही पड़ेगा, इसलिए इसको रिकमेंडेशन हिसाब से आपको नहीं देखना है। ओके, तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी में भी अभी कुछ दिनों से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चल रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम है, रैली चल रहा है। तो पहला हमारा स्ट्रैटेजी में पहला काम क्या था कि हमें बुलिश वाले स्टॉक को ढूंढना है। तो हमने स्टॉक को ढूंढ लिया। वैसे आप कैसे बुलिश स्टॉक को ढूंढ सकते हो मैं बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो वैसे स्टॉक को आपको ढूंढ लेना है, पहला काम कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 डे का कैंडल सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपको 1 वीक सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये 1 वीक में ज्यादा बेहतर काम करता है। तो यहाँ पे आपको 1 वीक सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दूसरा काम कंप्लीट। जैसे ही आप 1 वीक को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद थोड़ा सा आपको चार्ट को एडजस्ट कर लेना है। चार्ट को एडजस्ट कर लेने के बाद आपको 2 इंडिकेटर को लगाना है। पहला इंडिकेटर है भैया EMA। यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये देखो जी आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एक और इंडिकेटर को लगाना है जिसका नाम है वॉल्यूम, वो भी आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को सर्च कर लेता हूँ। वॉल्यूम हमने सर्च कर लिया, ये देखो जी यहाँ पे आ गया वॉल्यूम। अब इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो 2 ही इंडिकेटर का काम है, दोनों इंडिकेटर हमने लगा लिया है। अब ये दोनों इंडिकेटर का सेटिंग में थोड़ा सा हमें छेड़छाड़ करना है। क्या छेड़छाड़ करना है, आपको यहाँ पे जो हमने अभी अभी EMA लगाया ना, इसमें क्लिक करके सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद लेंथ 9 होगा ना, इसको आपको 200 कर देना है। लेंथ 9 होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है 200 कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 200 कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे EMA का जो लाइन है यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको थोड़ा सा मोटा कर देना है। ये देखो जी ये जो लाइन है ये मोटा हो गया, मोटा होने से देखने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है, पहला काम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया ना, यहाँ पे वॉल्यूम पे आपको क्लिक कर देना है। वॉल्यूम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वॉल्यूम MA जो लिखा होगा ना, यानी कि वॉल्यूम का मूविंग एवरेज का लाइन है, उस पे आपको टिक कर देना है। और वहां पे भी क्लिक कर देने के बाद इसका कलर जो मन आप दे सकते हो। उसके बाद आपको इसको थोड़ा मोटा कर देना है और ओके कर देना है। बस दोनों काम कंप्लीट। दोनों इंडिकेटर का सेटिंग हमने कर लिया। पहले EMA का सेटिंग किया, EMA 9 पीरियड का होगा, हमें उसको 200 कर देना है। और वॉल्यूम में जाने के बाद वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज का लाइन है उसको हमें लगा लेना है। दोनों काम कंप्लीट। चलिए आप उस स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, दोनों आपको सुनना है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को नहीं सुनते हो, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्ट्रैटेजी क्या था। हमारा स्ट्रैटेजी ये था कि हमारा जो 200 EMA का लाइन है, उस लाइन पे अगर कोई स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और उसी के नीचे अगर वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। यही हमारा स्ट्रैटेजी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये हमारा 200 EMA का लाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये शेयर नीचे गिर रहा था और गिरते गिरते 200 जो EMA है उसके आसपास ही सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अच्छा सपोर्ट ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन उसी पॉइंट पे हमें देखना है कि क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला चारों कैंडल में तो वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके बाद वाला जो कैंडल है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। यानी कि इस वाला कैंडल में आप देखोगे कि ये ब्लैक कलर का लाइन को क्रॉस कर दिया है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, सपोर्ट भी लिया है, दोनों काम हमारा फुलफिल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते, उसके बाद देखो जी शेयर का प्राइस कितना ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हमारा एंट्री बनता, उसके बाद देखो जी शेयर का प्राइस मोटा मोटी 30% ऊपर चला गया। ये तो एक बार हो गया, पीछे चलते हैं और देखते हैं, और एक बार देख लेते हैं। ये देखो जी शेयर का प्राइस नीचे से आ रहा था, लगभग 200 EMA के आसपास आया। उसके नीचे हमें क्या देखना है, उसके नीचे हमें वॉल्यूम को देखना है। चलो जी देख लेते हैं, वॉल्यूम भी हाई है, तो 200 EMA के आसपास लाइन भी आया, वॉल्यूम भी आई है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, देखो जी शेयर का प्राइस ऊपर चला गया। ये तो एक स्टॉक में हमने देख लिया। चलो जी दूसरा कोई स्टॉक में देख लेते हैं, दूसरा कोई मोमेंटम वाला स्टॉक में देख लेते हैं। यहाँ पे कोलगेट नाम का एक कंपनी है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बस समझा रहा हूँ। इस कंपनी में भी आप देख सकते हो, इस कंपनी में भी अच्छा खासा रैली है, बुलिश स्टॉक है। चलो जी बुलिश स्टॉक है, अच्छी बात है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि क्या ये स्टॉक 200 EMA के लाइन के आसपास आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हाँ भाई 200 EMA के लाइन के आसपास आ रहा है। चलो जी अच्छी बात है। उसके नीचे हमें क्या देखना है कि क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा है, इस कैंडल में भी वॉल्यूम बढ़ा है। तो इस कैंडल में वॉल्यूम भी बढ़ा है और सपोर्ट लेवल के आसपास भी है, यानी कि 200 ईएमए के आसपास भी है। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते, देखो जी शेयर का प्राइस कितना ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि 40 से 50% का भी रिटर्न मिल सकता है इस स्ट्रैटेजी में, लेकिन इसके लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, एक और स्टॉक में देख लेते हैं। चलो जी, 2-3 स्टॉक में अगर आप देख लोगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप प्रैक्टिस भी काफी बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गेल एक कंपनी है, उस कंपनी का चार्ट भी ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखो जी, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 200 ईएमए के आसपास है, वॉल्यूम भी बड़ा है, यहाँ पे एंट्री बनता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर। उसके बाद फिर चलते हैं, यहाँ पे तो कंसोलिडेशन फेज में था। यहाँ पे देखो जी, स्टॉक का प्राइस 200 ईएमए के आसपास आया, वॉल्यूम भी बढ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वॉल्यूम में मोमेंटम नहीं था। जैसे ही यहाँ पे ये वाला कैंडल बना, वॉल्यूम बढ़ गया। अब यहाँ पे जैसे ही एंट्री बनता, देखो जी यहाँ से यहाँ का मोमेंटम अगर आप पकड़ लेते, इतना छोटा सा भी मोमेंटम, तो भी आप देख सकते हो कितना परसेंट का मोमेंटम रहता है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये देखो जी, यहाँ पे एंट्री बनता, फिर भी मोटा मोटी 8 से 9% का प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाता, मोटा मोटी 10% का प्रॉफिट निकल जाता, बस यहाँ से यहाँ का मोमेंटम ही पकड़ लेते तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ढूंढना है, स्टॉक्स को आपने ढूंढ लिया, उसके बाद 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना है, दूसरा काम कंप्लीट। तीसरा, आपको वॉल्यूम को लगाना है। 3 काम हो गया ना। आपको बस देखना है कि क्या कोई स्टॉक, क्या कोई मोमेंटम वाला स्टॉक 200 ईएमए के लाइन के आसपास है कि नहीं। अगर है, उसके नीचे देखना है कि क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ईएमए के लाइन के आसपास भी है, तो भैया बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा कई बार होता है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता। उसका एक लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जी, अभी आप अगर देखोगे तो ये स्ट्रैटेजी में कई बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। देखो जी, यहाँ पे ऊपर से आ रहा था, सपोर्ट लिया, वॉल्यूम भी बढ़ा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक का प्राइस चला गया नीचे। तो दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी बार बार काम नहीं करता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। अब टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस वाला स्ट्रैटेजी में टारगेट एंड स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए ध्यान से समझना। पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। जो भी कैंडल में आपका एंट्री बनता है, मान के चलते हैं कि आपका एंट्री बना इस वाला कैंडल में, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा उसके पहले वाला कैंडल का जो लो है ना, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जिस भी कैंडल में आपका एंट्री बनता है उसके पहले वाला कैंडल का लो में आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ये पहला स्टॉप लॉस का कहानी हो गया। या फिर अगर आप और ज्यादा रिस्क लेना पसंद करोगे तो भैया नियर अबाउट जो आपका सपोर्ट लेवल होगा, जैसे कि इस वाला केस में ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, आसपास सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो पहले तो आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जिस कैंडल में आपका एंट्री बना उसके पहले वाला कैंडल का लो में आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर आसपास जो भी सपोर्ट लेवल होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ये दूसरा स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, तीसरा, आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए मिनिमम आप यहाँ पे 10% का टारगेट रख सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं आपका यहाँ पे एंट्री बन गया और कुछ दिनों के बाद आपका 10% टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, उसको आप ट्रेल करते जाओगे, यानी कि 10% तो बढ़ गया, अब आपने स्टॉप लॉस को बहुत ही नजदीक ले गए। उसके बाद फिर मान के चलते हैं फिर स्टॉक का प्राइस 10% बढ़ गया, फिर आपने स्टॉप लॉस को और नजदीक ले गए। ठीक है, फिर स्टॉक का प्राइस 10% बढ़ गया, आपने स्टॉप लॉस को और नजदीक ले गए। तो ऐसे क्या होगा, आप एक बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही जबरदस्त स्टॉप लॉस होता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता आप लोगों को तो नीचे कमेंट करना, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, तो टारगेट के लिए आप 10% का स्टार्टिंग टारगेट रख सकते हो, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप लॉस के लिए आप जिस कैंडल में एंट्री बनाओगे उसके पहले वाला कैंडल का लो में स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर नियर अबाउट जो सपोर्ट लेवल होगा वहां पर भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको बोला था ना कि इस स्ट्रैटेजी में एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, दोनों आपको सुनना है। तो चलिए अब उसको समझ लेते हैं। तो पहले इस स्ट्रैटेजी का नेगेटिव पॉइंट को सुन लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई बार प्रॉफिट मिलने में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। जो स्ट्रैटेजी अभी हमने सीखा ना, इस स्ट्रैटेजी में कई बार प्रॉफिट मिलने में बहुत ज्यादा लंबा समय भी लग सकता है। जनरली हम स्विंग ट्रेडिंग
एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लिए करते हैं, लेकिन इस वाला स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मिलते मिलते कई बार आपको 2-3 महीना भी लग सकता है। ऐसा हर बार नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम लग सकता है। पॉइंट नंबर 1, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भैया इस स्ट्रैटेजी में हाई रिटर्न मिल सकता है। नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग में 10% का ही आशा करते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन इस वाला स्ट्रैटेजी में मैंने आपको दिखाया ना 30, 40, 50% तक का भी रिटर्न निकाला जा सकता है अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे। ठीक है, तो नेगेटिव बात क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट मिलने में हो सकता है आपको 2-3 महीना लग जाए। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन लग भी सकता है, जो चीज मैंने आपको खुला बोल दिया। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन भैया इसमें आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा बात कि आपको पैसा लगाने से पहले अपने एडवाइजर से बात जरूर करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी बार बार मार्केट में काम नहीं करता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको क्लियर हो गया। अब मैं फाइनली आपको बता देता हूं कि आप आखिर कैसे अप ट्रेंड वाले स्टॉक को या फिर बुलिश स्टॉक को कैसे ढूंढ पाओगे, उस चीज को अभी मैं आपको सिखा देता हूं। तो सिंपली आपको उसके लिए गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है अप ट्रेंड स्टॉक्स। अप ट्रेंड स्टॉक जैसे ही आप सर्च करोगे, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे आपको जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है अप ट्रेंड स्टॉक्स इन निफ्टी 100। निफ्टी 100 मैंने इसीलिए दिया क्योंकि भैया देखो, स्विंग ट्रेडिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन भैया कई बार स्विंग ट्रेडिंग में आप गलत स्टॉक को खरीद लोगे ना, तो रातों रात उस कंपनी के बारे में अगर खराब खबर आ गया तो वो कंपनी फटक से डूब सकता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक को खरीदो जो स्टॉक का थोड़ा बहुत मार्केट में रेपुटेशन हो। तो रेपुटेशन वाले कंपनी को ही आपको खरीदना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 100 लिखा। अब निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स को खरीदोगे तो भैया वो सारा कंपनी रेपुटेड कंपनी ही होता है। इसलिए मैं अपना पर्सनल बात बता दिया, बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछ लेना। जैसे ही आप अप ट्रेंड स्टॉक इन निफ्टी 100 क्लिक करोगे, सर्च करोगे, उसके बाद काफी सारा वेबसाइट आ जाएगा। कोई सा भी वेबसाइट में क्लिक करके आपको यहाँ से स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वाला वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कॉमेंट कर देना। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को फ्री में सीखना है तो उसके लिए हमने फ्री कोर्स बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।